नमस्ते साथियों। एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रोचक विषय पर आज का ये सत्र होने वाला है। और आज का जो ये सत्र है ये हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म का हो। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ये सत्र को लास्ट तक ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि ये सत्र आप ही लोगों के लिए है। और आप अपने लाइफ के जो गोल्स हैं या लाइफ के जो उद्देश्य है जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस सत्र में शायद मिल जाएंगे। इसलिए लास्ट तक इसे ज़रूर अटेंड करिए। साथियों, मैं बात शुरू करना चाहूँगा कि हर मनुष्य जो अपनी ज़िंदगी में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हर मनुष्य ये चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही खुशहाल हो, बहुत आनंद के साथ उसका जीवन चले, परेशानियाँ ज़्यादा ना हो, बीमारियाँ ना हो। ऐसी हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हर व्यक्ति इसके लिए प्रयासरत भी है और बहुत कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन फिर भी हर मनुष्य आज की तारीख में अपनी इन समस्याओं से बाहर नहीं आ पाया। जैसा जीवन वो जीना चाहता है वैसा जीवन जी नहीं पा रहा, और उसके लिए उसको पता ही नहीं है कि उसके साथ जो ये परेशानियाँ आ रही है उन किन कारणों से आ रही है। क्योंकि जब तक मूल कारण नहीं पता चलेंगे तब तक हम अपनी परेशानियों का स्थायी रूप से हल नहीं निकाल पाएंगे। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आप जिस भी शहर में या गाँव में रहते हैं और वहाँ पे सभी घरों में जो है लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और आपके घर पे लाइट थी, लेकिन अचानक कोई ऐसी परेशानी आई कि वो लाइट बार बार अपने आप बंद चालू होने लग गई। अब आप अपने नॉलेज और अपनी जानकारी के अनुसार उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि उससे आपकी परेशानी ठीक भी हो जाए, लाइट फिर से सही हो जाए। लेकिन अगर आपने उसके मूल कारण को नहीं समझा तो थोड़े दिन बाद हो सकता है कि दिक्कत फिर आ जाएगी। फिर आप उसे ठीक करेंगे तो ये चलते रहेगा। फिर आप क्या करेंगे कि आप किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे जो इसकी वास्तविक परेशानी को देख करके उसका हल निकालेगा और उसको परमानेंटली सॉल्व करेगा। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में कई प्रकार की जो परेशानियां हम लोग फेस कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, किसी को बीमारियों की दिक्कत है, किसी के पैसों की दिक्कत है, किसी का एजुकेशन, किसी का करियर, बहुत सारी परेशानियां हर व्यक्ति के साथ अलग है। और इन परेशानियों के साथ में मनुष्य वैसा नहीं जी पा रहा जैसा वो जीना चाहता है, जैसी वो लाइफस्टाइल चाहता है। तो उसका कारण यही है कि उसे अपनी इन परेशानियों का मूल कारण नहीं पता कि ये परेशानियां उसके साथ क्यों आ रही है। जब तक उसका मूल कारण उसे नहीं मिलेगा तब तक उसे उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो उसके टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो परेशानी फिर आने लग जाती है। तो अब इसका हम मूल कारण कैसे पता करें, तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो एक बहुत ही विशेष एक साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो आज से पहले आप लोगों ने ना देखा होगा ना महसूस किया होगा। लेकिन इस विज्ञान को आज आप समझेंगे भी और महसूस भी करेंगे। ये साइंस है, ये विज्ञान है हमारे अंदर का। साथियों, इस साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हमारे अंदर के सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हम मूल परेशानियों को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक उन मूल परेशानियों को नहीं समझेंगे तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे अंदर के सिस्टम को अच्छे से समझें। और ये बहुत आसान है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है या बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक शरीर होता है जिसको हम हमारा ये बाहरी शरीर कहते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा एक आंतरिक शरीर होता है, इसको सूक्ष्म तंत्र भी कहा गया है। ये दिखाई नहीं देता लेकिन आपको पूरा महसूस हो सकता है। इसी के आधार पर हमारा जो है पूरा सिस्टम, हमारे शरीर के सारे अंग जो है काम करते हैं, और उसी के आधार पर उसके बैलेंस इम्बैलेंस से हमारी दिनचर्या में परिवर्तन होते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ इस सटल सिस्टम को समझाना। हमारा जो ये सटल सिस्टम है, सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो आंतरिक शरीर है, ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटा है। पहला है लेफ्ट, दूसरा राइट और तीसरा मध्य। लेफ्ट मतलब हमारा जो भूतकाल, राइट मतलब हमारा भविष्य काल, और सेंटर मतलब हमारा वर्तमान काल। तो जैसा साइंस में भी बताया गया है कि हमारे अंदर 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसी प्रकार से हमारा ये अंदर का ये साइंस काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा पुराना सोचते हैं या जो घटनाएं घट गई है उसको बहुत ज़्यादा जब हम याद करते हैं, तब हमारा जो ये लेफ़्ट पार्ट है या लेफ़्ट चैनल है, इसकी ऊर्जा धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और इसकी ऊर्जा ख़त्म होने से इससे संबंधित परेशानियां हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जैसे लो ब्लड प्रेशर, आलस्य, या व्यक्ति जो निराश रहता है, हताश रहता है, सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो खोया खोया सा ही रहता है। उसका कारण ये है कि वो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। अब आप खुद ही बताइए, जो घटना यदि घट गई है उसको यदि हम बार बार सोचेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा क्या? अभी का जो दौर है, ये पूरा जो कोविड का सिनेरियो चल रहा है, इसमें ये परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में हुई है। बहुत से लोग इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए, अगर उनके किसी परिजन के साथ में या किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी कोई घटना हुई कोविड की वजह से, तो व्यक्ति ने अपने अंदर इतना उसका सदमा ले लिया, जिसको कुछ नहीं हुआ वो भी बार बार उन्हीं के विचार कर करके, उन्हीं चीज़ों को याद कर करके उनके अंदर का ये इम्बैलेंस इतना हो गया कि लोग सुसाइड तक कमिट कर रहे हैं। और आज देखने में आया कि जो बहुत सारी डेथ हुई है वो डर की वजह से ही हुई है। जो घटनाएं हुई नहीं है उसके बारे में इतना पैनिक हो गए, वो इसलिए हो गए कि हमारा जो ये विचारों की वजह से पूरा बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा पुराना सोचेंगे तो हमारे अंदर जो है डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, तनाव, ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। और ये हुआ हमारा लेफ़्ट पार्ट। जो हमारा राइट पार्ट है या हमारा कहें दाहिना भाग या राइट चैनल, ये हमारे भविष्यकाल को संचालित करती है। जब हम बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, तो हमारी दाहिने तरफ की ऊर्जा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और कमज़ोर होने से इससे संबंधित जितने भी अंग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उन अंगों की डिस्टर्ब होने से उससे संबंधित रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के दौर में जो भयानक रोग हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर, लीवर फेलियर, हार्ट अटैक, और जितने भी ये खतरनाक रोग हैं, हाइपरटेंशन, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब इन्हीं कारणों से है। आप अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं कि जिनके यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की दवाई गोलियाँ चल रही है, या जिसको डायबिटीज़ है, या जिसको बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है, इसका सीधा कारण ही ये है कि वे भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। अब आप खुद ही बताइए कि जो समय आया ही नहीं है, जो चीज़ अभी आई नहीं है, उसके बारे में अगर हम इतना चिंता अभी से करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? और चिंता करना कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं रहा है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारे बॉडी का ये राइट सिस्टम जो है ये इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, और इसके कारण परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। अभी हमने दोनों हमारे चैनल की बात करी थी। अब तीसरा जो हमारा चैनल है, जो हमारा मध्य भाग है, दैट इज़ टू बी इन प्रेजेंट, जो हमारे वर्तमान को संचालित करता है। वर्तमान का मतलब हम जब जिस समय जो कार्य करें, हमारा अटेंशन उसी पर होना चाहिए, मतलब हम वर्तमान में हैं। हमारा जो वास्तविक डेवलपमेंट है, हर व्यक्ति का जो विकास है, वो केवल और केवल वर्तमान में ही संभव है। जब तक हम वर्तमान में स्टेबल नहीं होंगे, तब तक जैसी लाइफ स्टाइल हम चाहते हैं या ज़िंदगी में जो खुशियाँ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकती। और हमारी जो ये मध्य चैनल है, जिसको कहते हैं कि सेंट्रल सिस्टम कहते हैं, यही वो चैनल है जो आपको इतना आनंद देगी, इतनी ऊर्जा देगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और आपको ये बातें सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन जब आप कुछ समय बाद इसे महसूस करेंगे तो आप खुद अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। जब आप वर्तमान में आ जाएंगे, आपके सारे विचार शांत हो जाएंगे, आपकी चिंताएं अपने आप ख़त्म होने लगेगी और आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। हर व्यक्ति रिलैक्स होना चाहता है, तो ये आप हमेशा 24 घंटे रिलैक्स रह सकते हैं यदि आप प्रेजेंट में हैं तो ये बात हुई हमारे 3 चैनल की, हमारे अंदर के जो सिस्टम्स है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। इसी के साथ साथ हमारे ही आंतरिक शरीर में, इंटरनल सिस्टम में 7 ऊर्जा के केंद्र भी हैं, 7 एनर्जी सेंटर जिसको कहा गया है। आध्यात्मिक भाषा में जिनको चक्र कहा गया है, या मेडिकल साइंस की भाषा में इन्हें प्लेक्सेस कहा गया है। तो ये 7 जो ऊर्जा केंद्र हैं, ये 7 एनर्जी सेंटर हैं, ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। ये हमारी रीढ़ की हड्डी पर होते हैं, हमारे सेंट्रल सिस्टम पे होते हैं, जो हमारा मध्य भाग है इसमें। और हमारे दैनिक जीवन में जुड़े हुए जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अवगुण हैं, गुण हैं, या हमसे जुड़े हुए जो कार्य हैं, वो सब इन 7 एनर्जी सेंटर पर ही डिपेंड है।
अगर हम मध्य में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो हमारा ये एनर्जी सेंटर्स बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और हमारे अंदर इनसे संबंधित सारी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। और यदि हम बैलेंस में नहीं रहते हैं, ये एनर्जी सिस्टम जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये डिस्टर्ब रहते हैं, तो फिर इनसे संबंधित परेशानियाँ हमारे अंदर हम सभी के साथ जो जुड़ी हुई है वो उसका कारण यही है। और इन तीनों नाड़ी या तीनों चैनल और सातों एनर्जी सेंटर को जो संचालित करती है, जो शक्ति इसको चलाती है, वो शक्ति का सार भी हमारी बॉडी के अंदर ही है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर जो आपको दिख रहा है, इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, इसे डिवाइन एनर्जी कहा गया है, इसे कूल ब्रीज कहा गया है। अलग अलग धर्मशास्त्रों में इसके बारे में बात की गई है। और ये हम सभी के अंदर एक सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये सातों चक्र, इसलिए हमारा जो आप अपना बचपन याद करेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि कितना आनंदमय था, कितना हंसी खुशी वाला था, कोई टेंशन नहीं थी। और अब ऐसा क्या हो गया कि हम इतने टेंशन में आ गए, इतनी परेशानियां हमारे साथ बढ़ गई। तो सीधा सीधा रीज़न यही हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमारे अंदर विचार आने लगे, अहंकार बढ़ने लगा, तो ये विचारों की परत इतनी ज़्यादा हो गई कि ये शक्ति धीरे धीरे सुप्तावस्था में सो गई और हमारा इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन कट गया। इसलिए हम भटक जाते हैं, सही या गलत का डिसीजन ले नहीं पाते हैं, परेशान होते रहते हैं, क्योंकि उस एनर्जी से हमारा जुड़ाव ही नहीं है जिससे हम बने हैं। या मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप सपोज सोच लीजिए कि आपके पास बहुत बढ़िया हैंडसेट है, बहुत महंगे से महंगा, बहुत सारे फीचर्स के साथ। अब यदि वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसमें नेट नहीं चल रहा है, आप कितना भी कुछ भी सर्फ करेंगे, आपको वो मिलेगा क्या? नहीं। तो वैसे जब तक हम इस पूरे डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे जो चराचर में फैली है, तब तक हम उस मार्ग पे या उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं। इसको जागृत करने के लिए पुराने समय में ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करी थी, बहुत कठिन तप किए थे, उसके बाद भी बहुत कम लोगों की ये जागृत हो पाई। कलयुग में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की असीम कृपा से केवल और केवल इच्छा करने मात्र से तत्क्षण में शक्ति जागृत हो सकती है। और एक बार आपकी ये शक्ति जागृत हुई तो उसी क्षण आप जो हैं बिल्कुल बैलेंस में हो जाएंगे, आपके विचार एकदम शांत हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति उठ करके जब ये सहस्त्रार पे तालु भाग पर पहुंचेगी तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। वो रिलैक्सेशन फील होगा जो आपने आज तक दुनिया में कभी फील नहीं किया होगा, और वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। आपको कहीं जाना नहीं रहेगा, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं रहेगा, अपने ही अंदर आप इतनी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं कि जिसको मैं शायद शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं विनती करूंगा कि परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा अभी आत्म साक्षात्कार आपको मिलेगा। जैसा श्री माता जी आपको गाइड करें, आप उस प्रकार से वो क्रिया करिए। एक 5 मिनट की प्रोसेस है, उसके बाद आपको बहुत सुंदर अनुभूति होगी। और उस अनुभूति को हम निरंतर कैसे बना के रख सकते हैं, या इससे ऐसा करने से हमारे दैनिक जीवन में हमें क्या लाभ मिलेगा और हम कैसे और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। अब शांतिपूर्वक सब लोग बैठे और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियां हो जाती, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से, पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है।
क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें, आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर ले, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या? चैतन्य का प्रवाह आप ही के सर से आ रहा है क्या? अब शंका मत करिए, ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नज़दीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ। अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछें, 3 बार एक प्रश्न पूछें कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछिए 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगी। मेरी ओर देखें
विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज़ यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते नहीं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हज़ारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा इस सेशन में और आप पूरे रिलैक्स हो गए होंगे। साथियों, ये केवल और केवल संभव हो पाया है परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी की कृपा से। सोचिए, जिस चीज़ को हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे या जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो जाके कहाँ मिला? हमारे ही अपने अंदर। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा का भंडार है, इतनी शक्तियाँ हैं। यदि हम उन्हें महसूस करें और उनका उपयोग करने लगें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। और साथियों, अगर आपको ये बहुत अच्छी अनुभूति लगी हो, आपको लगा हो कि इससे वाकई आपको कुछ आपको मिल सकता है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको उसका रिज़ल्ट या उसका सलूशन मिला है, तो आप इसे निरंतर अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और इसको केवल आप 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करिए। आपको पूरा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 5 मिनट का मेडिटेशन आपको 24 आवर पूरे दिन भर ऐसे ही ऊर्जावान रख सकता है। जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हर समय सभी काम करते हुए आप ऐसी ही ऊर्जा को महसूस करेंगे। और सबसे पहला तो इसका फ़ायदा है निरोगी काया। जैसे जैसे आप मेडिटेशन अच्छा करने लगेंगे, आप बैलेंस में आएंगे, अपने आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्योर होने लगेगी। आपको मेंटल रिलैक्सेशन अपने आप बहुत मिलने लगेगा, आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने लगेगा और कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपकी दैनिक जीवन से जुड़े हैं, जो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसको आगे कैसे बढ़ा जाए, इसमें हमें ध्यान में और कैसे आगे जाना है, हम कैसे खुद को जानेंगे, पहचानेंगे, या मेडिटेशन में और क्या प्रोसेस होती है, ऐसे आपके सवाल हो सकते हैं। तो साथियों, आज सहज योग जो है पूरे विश्व में फैल चुका है। आज लगभग विश्व के 140 से ज़्यादा देशों में लोग सहज योग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। आज भारत के लगभग हर राज्य के हर ज़िले में मेडिटेशन सेंटर्स उपलब्ध हैं। आप भी अपने नज़दीकी सेंटर पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। परंतु अभी कोविड के कारण लॉकडाउन होने की वजह से सारे सेंटर्स बंद हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारा टोल फ्री नंबर है, यूट्यूब चैनल्स हैं और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप अपने घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। आप घर बैठ कर के ही ये सब कुछ सीख सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो कोई भी डाउट है, प्रश्न है या जो आप सीखना चाहते हैं, वो आप टोल फ्री नंबर पे जब कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और घर बैठे ही आपका मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज का सत्र बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप आगे इसे निरंतर जारी रखेंगे ताकि जो लक्ष्य है आपका, जो आप पाना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको मिल जाए। इसी के साथ सभी को जय श्री माता जी, जय हिंद, जय भारत।